सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और रामबाण उपाय लेकर के आए हैं। पौष पुत्रदा एकादशी 2023 का यह उपाय है। अब की बार जो नवा वर्ष, नया साल स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन से स्टार्ट हो रहा है। अब हम आपको बता दें, इस पौष पुत्रदा एकादशी का लाभ जो भी जातक जातिका हमारे बंधु बांधव इस उपाय को करते हैं, हमारे साईं परिवार, ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में धन की प्राप्ति नहीं है, बहुत सारी उनके यहाँ धन के कमी से मानसिक स्थिति विचलित हो जाती है, तो सब जानते हैं। जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती, आप सब समझ सकते हैं कि वह परिवार बिखर जाता है और मानसिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो अब की बार पौष पुत्रदा एकादशी में निसंतान दंपत्ति इस उपाय को, बहुत ही जबरदस्त उपाय है, जरूर करें। अब यहाँ पर आता है कि सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं भगवान विष्णु, माँ वैभव लक्ष्मी, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वह भगवान विष्णु के लिए ही रखा जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात निवास करती है, क्योंकि उनकी जो हम लोग ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी, ऐसी हम कामना करते हैं। और जहां भी आपने तस्वीर देखा होगा भगवान विष्णु का, तो क्षीर सागर में वह लेटे हुए हैं शेषनाग की सैया पर, और माँ वैभव लक्ष्मी चरण कमल में उनके विराजमान हैं। तो इस पूजा को करने से माँ वैभव लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, और उससे क्या होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति आपके घर में होती ही होती है, ऐसी मान्यता है। तो कब है पौष पुत्रदा एकादशी, मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको बताना चाहते हैं। अब की बार 1 जनवरी को पौष पुत्रदा व्रत की जो शुरुआत हो रही है, मतलब 1 जनवरी को यह तिथि लग जा रही है। कब? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे लग रही है। अब आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लीजिए, शाम को 7 बजे लग रहा है। लेकिन उदया तिथि के कारण इस व्रत को करना कब है? आपको 2 जनवरी को व्रत का अनुष्ठान करना है, और 2 जनवरी को आपको व्रत करना, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 3 जनवरी को आपको पारण करना है। 7:12 से 9:25 तक पारण का समय है। तो अब यहाँ बताते हैं हम पूजा का विधान, इस पूजा को कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम पूजा विधान बताने से पहले अपने सभी साईं परिवार को यह बता दें कि जब आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके युवा बच्चे बच्चियों का सही समय पर शादी नहीं हो रहा है, आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, दुख दरिद्रता चल रही है, आपके घर में कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो यज्ञ याजन हवन के लिए हम आप सभी अपने साईं परिवार को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो इसीलिए हम बताते हैं कि यह दिव्य हवन आपको कराना चाहिए और कहीं भटकना ना पड़े। जो हमारे लायक है उसी इंस्टाग्राम पर आप लिंक को, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मुझसे संपर्क करिए। जो हमारे लायक है, जो राय है, जो मशवरा है, हम आपको दे पाएँ, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर आएंगे, जो भी इस पूजा का भी मंत्र अगर आप जानना चाहेंगे वो भी हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु को आपको मूर्ति अगर आपके घर में है, या पोस्टर है, कैलेंडर है, जो भी है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हो, चित्र बना हो, और माँ वैभव लक्ष्मी भी विराजमान हो, तो उस कैलेंडर, पोस्टर, फोटो या मूर्ति को आपको लेना है। साईं बाबा को स्थापित कर लीजिए, पीले आसन पर भगवान विष्णु को स्थापित कर लीजिए, एक घी का दीप जलाइए। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस व्रत को करते हुए आपको करना क्या है? ब्रह्मचर्य का पहला नंबर पालन करना है। इस दिन आप पति पत्नी को, और उसके बाद आपको निर्जला व्रत रहना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपकी शंका समाधान के लिए, कि निर्जला व्रत का जो बंधु बांधव, माताएं बहनें
कोई रोग से पीड़ित हैं, उनको दवा खानी रहती है तो दवा वह ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो लोग निर्जला व्रत मान लीजिए शाम तक रहे, शाम को होता क्या है कि उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रहा है, तो शाम को जब पूजा कर लें, घी का दीप जला लें, तो आप फलाहार कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन दिन भर तो आपको निर्जला रहना ही रहना है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपने बाबा का जो है पूजन, इसमें क्या क्या लेना है, पीला पुष्प ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए, तुलसी दल डाल लीजिए, यह सब करने के बाद भोग लगाइए। और भगवान विष्णु के सम्मुख ही जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान विष्णु के सम्मुख आपको, जिनको संतान की नहीं हो रही, उनको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर परिवार में निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि होती है और आपके घर में संतान की प्राप्ति होती ही होती है। तो जो इसमें देखिए, स्क्रीन पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ पूरा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह मंत्र बड़ा है। तो आप सभी लोगों से हम इसीलिए कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए और हमारा लिंक आप उस पर जो है कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको वह मंत्र भी भेज देंगे अगर आप चाहेंगे तो। और अगर आप यज्ञयाजन भी कराना चाहेंगे तो वह भी हम बता देंगे। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम जो है डाउनलोड कर लेना है और उस पर हमारे संपर्क करिए, हमारे इंस्टाग्राम पर। तो अब यहाँ पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और इस व्रत को जिस दिन 3 जनवरी को, मान लीजिए 2 जनवरी को आप निर्जला व्रत रहे हैं, 3 जनवरी को आप पारण कर रहे हैं, पारण के पहले ही कुछ लोगों को, गरीबों दीन दुखियों को भोजन कराइए। अगर आप कहीं गौ माता है, गाय है, तो उसको पहला निवाला दीजिए। और देने के बाद आपको ब्राह्मणों को दान देने के लिए थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी हल्दी सब रख करके छू लीजिए, इस अन्न को दान कर दीजिएगा। मतलब ऐसा बना हुआ अन्न नहीं, चावल जो रॉ मटेरियल होता है, आटा ले लीजिए, उसमें दाल रख लीजिए खड़ा, उसके बाद उसमें थोड़ा नमक रख लीजिए, थोड़ा हल्दी। इन चीज़ों को दान करने से, देखिए नमक दान करने से आपके घर की जो वास्तु दोष होता है, आपके ऊपर ग्रह बाधा होता है, समाप्त होता है, राहु केतु की बाधा समाप्त होती है। और उसमें हल्दी दान करने से आपका बृहस्पति ग्रह उन्नत होता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी। आटा दान करने से आपके घर की समस्त ग्रह बाधा दान हो जाती है, वह दूर हो जाती है। चावल दान करने से आपके ग्रह बाधा, एक एक दुख कष्ट, जय जय दाना चावल, जितना दाना आप चावल दान कर रहे हो तो उतना ही आपका कष्ट कटता है, इसीलिए चावल का दान होता है। तो आप इस 3 जनवरी को पारण के, 2 जनवरी को व्रत रखेंगे, 3 जनवरी को जब पारण करेंगे तो यह चीज़ कर लेंगे। और अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि इस उपाय को करने के बाद आपको सात्विकता के साथ पारण करिए। पारण करके कुछ बच्चे घर में हैं, परिवार के लोग हैं, प्रसाद के रूप में कुछ फल वितरण करिए। फल वितरण करके, क्योंकि फल का दान करने से फल की ही प्राप्ति होती है। फल का मतलब पूजा पाठ का फल। आपके जीवन में पुरुषार्थ के जो 4 चीज़ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको इस चीज की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। अब एक चीज और बताना चाहेंगे कि यह पौष पुत्रदा एकादशी का जब आप व्रत कर रहे हो तो आपको एक कथा इसमें आती है। वह कथा क्या है हम बता दें आपको कि क्यों यह मनाई जाती है, यह भी जानना जरूरी है। इसमें जो है राजा सुकेतु थे और उनकी पत्नी सभ्या, जो भद्रावती नगर के राजा थे। तो राजा सुकेतु और भद्रा निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी, बहुत ही दुख में रहते थे। तो हुआ क्या, एक दिन उनके मन में विचार आया पति पत्नी के कि हम लोग यह राजपाट दूसरों को सौंप के परिवार को हम चले जाते हैं जंगल की ओर। तो पति पत्नी राजा सुकेतु और सभ्या दोनों लोग जंगल की ओर चल दिए, प्रस्थान किए। जंगल में पहुंचने के बाद उनका मन बहुत व्यथित हो रहा था पति पत्नी का, क्योंकि वह निसंतान थे, बहुत ही प्रयास के बाद भी संतान नहीं हुई। तो उन्होंने आत्महत्या का विचार बताया। लेकिन अचानक से एक भविष्यवाणी हुई
कि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है, आप नरक के गामी होंगे। तो उन्होंने यह विचार त्यागा और अचानक से उनके कानों में वेद पाठ का कहीं हो रहा था, जो वेद का जो है ध्वनि सुनाई दिया, कहीं पर वेद पाठ हो रहा था जो ऋषि मुनि पढ़ रहे थे। तो दोनों पति पत्नी उसी ध्वनि की तरफ, जहाँ से ध्वनि आ रही थी उसी तरफ बढ़ते गए। वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि पौष पुत्रदा एकादशी का जो है व्रत कर रहे हैं ऋषि मुनि, और वहाँ पर इस चीज का पाठ हो रहा है। किसका? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, गोपाल का पाठ हो रहा है। तो उन्होंने भी उस पाठ का श्रवण किया और श्रवण करने के बाद दान दक्षिणा यज्ञयाजन किया और उनको जो है संतान की प्राप्ति हुई। और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है कि जिस प्रकार से सुकेतु और सभ्या जी को पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसे ही लोगों की गोद भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी भरते हैं और ऐसे परिवारों में सुख समृद्धि धन कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है। और जहाँ माँ वैभव लक्ष्मी होती है, भगवान विष्णु होते हैं, यह दोनों साथ साथ होते हैं, तो वहाँ पर खान पान का वैभव अपने आप आता है। और एक चीज़ बता दें, साईं बाबा भी हमारे यही कहते थे, कोई भी व्रत रहिए, गरीबों दीन दुखियों को दान करिए, भोजन कराइए, बिना भोजन कराए इस व्रत में भी है। इसीलिए हमने बताया कि गौ माता को भोजन पहले कराइए, निवाला निकालिए पहला, फिर गरीबों दीन दुखियों को दान करिए, कुछ अन्न दान करिए। यह महादान माना जाता है। हमारे साईं बाबा भी यही कहते थे और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस व्रत के बाद दान दक्षिणा जरूर करें, निश्चित आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो आइए आप सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में इसी भावना के साथ। ओम साई राम।